गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हमारा सेशन रहेगा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर। हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एज इट इज़ जो प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर आया है, मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। विद सोल्यूशन करेंगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनियम्स हो, स्पेलिंग हो, वन वर्ड सॉल्यूशन हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, ट्रांसलेशन हो, एसे हो, लेटर हो, जो कुछ भी आया है। ठीक है। सब कुछ डिटेल में समझेंगे, एज इट इज़ पढ़ेंगे। ठीक है। होप सो। देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल किया हुआ है, अभी देखिए जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसी है परमानेंट। ठीक है। काफ़ी बच्चों का मोस्ट कॉमन डाउट ये रहता है कि सर वैकेंसीज कब आएंगी। देखिए, आपकी वैकेंसीज 100% आएंगी। आज नहीं तो कल जरूर आएगी। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ पढ़ना। ठीक है। अगर आप ये सोच के करेंगे कि सर वैकेंसी जब आएंगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए काफ़ी बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे आप। आज के टाइम पे बच्चा ये सोच के बैठा कि हाँ वैकेंसीज तो आएंगी, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। वैकेंसी आने से पहले बच्चा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जब वैकेंसी आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो देखिए आप काफ़ी लेट हैं। ठीक है। देखिए, आज का पेपर मैं काफ़ी डीप एनालाइज करके लेके आया हूँ। इंग्लिश का पेपर बताऊंगा किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। हमने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या बता रखा है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। शी डू नॉट नो द सब्जेक्ट दैट द कमेटी वॉज डिस्कसिंग। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि जो आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, आप ये वाली लाइन पढ़िए एक बार आप। ठीक है। रॉन्ग स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है। आपको एक लाइन दी गई है, इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए हैं 4। ठीक है। आपको बताना है कि इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है। इसमें आपको साफ दिखाई दे रही है, देखिए डिस्कसिंग की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। DIS इन्होंने क्या लिखी हुई है, CCUSING, और होती क्या है, DISCUSSING। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इसके अंदर। ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक कीजिए अभी। इसके अंदर भी आपको स्पेलिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आपको इसमें बताया हुआ है कि आपको रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखते हैं हमारा। ठीक है। इंसेक्ट आर परफेक्ट। देखिए, स्टार्टिंग में परफेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। PERFACT इन्होंने लिखी हुई है। एग्जैक्टली क्या आएगा आपका, PERFECT। ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। ले इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड व्हेन इट रेन्स इट बिकमली अनबेरेबल वेट एंड चिली। आई थिंक सो। देखिए, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं है। ठीक है। अगर आपको दिखती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिख रही है। ठीक है। मुझे तो कोई दिख नहीं रही, तो आई थिंक सो ये नो एरर आपका रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हेट्रोजीनियस, इसमें आपको सिंपल बताना है। हेट्रोजीनियस का आपको एंटोनियम बताना है। देखिए यहाँ पर, देखिए काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। उसको वर्ड दिख जाता है, वो ये नहीं देखा कि सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनियम पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। अभी देखिए, जिन्होंने भी कोर्स वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड याद करवाए हैं ट्रिक्स के साथ। ठीक है। तो मैंने आई थिंक से क्वेश्चन भी करवाया होगा। सॉरी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का डिफरेंट। कोई टाइप हो सकता है, कोई कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, हेट्रोजीनियस का आपको एंटोनियम बताना है। ठीक है। तो देखिए, डिवर्सिफाइड नहीं आ सकता। ठीक है। डिस्टेंट नहीं आ सकता। जम्बल्ड नहीं आ सकता। यूनिफॉर्म आ सकता है। ठीक है। आपको इसका एंटोनियम बताना, उल्टा बताना है। ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक सिंपल तरीके से, एक सिस्टम वाइज तरीके से। ठीक है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। मैंने पेड कोर्स में कराया हुआ ये हेट्रोजीनियस, आपको डेफिनेटली रिकॉल हुआ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमंट। ये भी मैंने करवाया हुआ है, एडमंट। ठीक है। होप सो आपको आता होगा कि आई थिंक सो मैंने एडम गिलक्रिस्ट के नाम से याद करवाया था आपको। ठीक है। एडम, एडमंड मतलब अडीक होना किसी बात पे,
कि हाँ मुझे चाहिए। मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था, आपके घर पे एक छोटा बेबी है, आप मार्केट में गए और वो बीच में ही रोने लगा कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, मुझे इतना एक्सपेंसिव कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बॉल चाहिए। मैंने आपको, याद करो, ये एग्जाम्पल दिया था आपको क्लास के अंदर। ठीक है, आपको इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम रहेगा फ्लेक्सिबल। ठीक है, एंटोनियम क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल, कि मतलब हाँ जैसे आप कहोगे वैसे मान जाएगा, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एरोगेंस। एरोगेंस क्या रहेगा, गुस्से वाला। ठीक है, घमंडी। ठीक है, जिसका अब इसका क्या बताना है, एंटोनियम ही बताना है इसका भी। ठीक है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ठीक है, मतलब अच्छे दिल वाला होना, सबकी बात मानने वाला, अच्छा शिष्टाचार होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए बहुत पेपर इजी आए हुए हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं आपके लिए पेपर काफ़ी इजी बन जाएगा। अगर आपने पेपर नहीं पढ़ रखा आपके लिए ये पेपर काफ़ी डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन वगैरह ऐड नहीं किए हुए हैं, ये एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में आया, मैंने वही उठाया आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा, द चिल्ड्रन विल गो टू देयर ग्रैंडफादर प्लेस डैश फॉर 2 वीक्स ड्यूरिंग द वेकेशन। आपको बताना है इसमें से क्या फिल रहेगी, प्रपोजिशन, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम। ठीक है, अभी देखिए आपको दिख रहा है कि सिंस तो कभी भी नहीं आ सकता। सिंस रहता है कि लाइक दैट की सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस फरवरी, तब से लेके अब तक। ठीक है, इसमें तो फिक्स टाइम टेबल आपको बता रखे हैं। ठीक है, जो आपका फॉर यूज होता है वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है या ड्यूरेशन के बारे में। 2 PM, ठीक है, 2 hours, 2 month, 2 weeks, 2 days। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप चेक कर सकते हैं 2 days लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, 4 4 2 days, 4 2 weeks, 4 2 months। ठीक है, सिंस क्या ये कब यूज होता है, तब से लेके अब तक। देखिए आपके जो टाइम के लिए सिर्फ दो ही यूज होते हैं। ठीक है, एक तो आपका सिंस यूज होता है, एक आपका फॉर यूज होता है। ये दो ही वर्ड यूज होते हैं जब कोई भी टाइम के बारे में बताना हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। 8th पे मूव करते हैं। 8th में क्या बताया हुआ देखिए, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। देयर वर नेवर बीन एनी क्वेल बिटवीन दीज, सॉरी, देयर हैज बीन एनी क्वेल डैश दीज टू ब्रदर। देखिए ब्रदर के बारे में बता रखा है और वो भी आपको 2 बता रखा है, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। अमंग कब यूज होता है, जब 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ में ही आ रहा है आपको, अगर ऑलरेडी उसने 2 लिख दिया है, आपको हिंट ऑलरेडी मिल गया कि 2। अगर कोई कुछ कंपटीशन रहेगा, कुछ भी रही, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो 2 के बीच में ही रहेगा, सिंगल हैंड नहीं रहेगा। ठीक है, 2 के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो हम अमंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिटवीन रहेगा। नेक्स्ट, डोंट लीन दैट दैट ट्री, इट हैज़ आर्म्स ऑन इट्स टंग। अब देखिए लीन, यहाँ पर लीन लिखा हुआ है। लीन का मतलब क्या रहता है कि पतला होना। ठीक है, कि शरीर से काफ़ी पतला होना, या कोई शरीर से नहीं, आप और की थिंग्स के बारे में बता रहे हो तो काफ़ी पतला होना। तो यहाँ पर इसका मतलब पतला होना नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्लीज़ आप ट्री के ऊपर डिपेंड मत करिए। ठीक है, ट्री के सारे मत खड़े होइए कि वहाँ पर ट्री के ऊपर, ट्रंक के ऊपर आंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो ट्री की ट्रंक है तो वहाँ पर आंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या बताएगा, तो आपका अबाउट नहीं आ सकता, अलोंग नहीं आ सकता। आप किसके साथ थोड़ी खड़े हैं, किसके स्पॉट में खड़े हैं, किसके स्पॉट के ऊपर खड़े हैं आप। ठीक है, अक्रॉस नहीं आ सकता, साथ साथ थोड़ी चल रहा है वो आपके। ठीक है, अबाउट नहीं आ सकता, किसके बारे में थोड़ी बता रहे हैं, तो अंगेस्ट, मतलब किसी के अंगेस्ट मत खड़े होइए आप। ठीक है, तो इसका अंगेस्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, तो आई थिंक सो हो गया, हमने ये तो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पीपल लाफ्ड द फार्मर एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग डैश इज डंकी। देखिए आपने पढ़ा होगा लाफ्ड एट समथिंग। ठीक है, लाफ्ड, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, अभी देखिए मैंने पेड कोर्स में आपको एक तो फ्रेजल वर्ब नहीं बताई है, आज के जो सेट के अंदर फ्रेजल वर्ब भी हैं, बहुत जल्द मैं वो क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, साथ में फिक्स प्रपोजिशन भी नहीं बताई है, वो भी क्लास में बहुत जल्द लेने वाला हूँ आपकी पेड कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, लाफ्ड एट समथिंग, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, लाफ्ड एट समथिंग। इसमें देखिए किसके ऊपर लाफ्ट करना। ठीक है, लाफ के साथ फिक्स रहती है प्रपोजिशन एट, तो इनमें से कौन सा रहेगा, देखिए ऑन इन नहीं आ सकता, पहले वाला वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी हट जाएगा, सेकंड और फोर्थ रहेगा। ठीक है, पीपल लाफ्ड एट द फार्मर एंड आस्क्ड
व्हाट वाज रॉन्ग, ठीक है, विद हिज डंकी, कि डंकी के साथ क्या रॉन्ग हुआ है, ठीक है। होप सो आपको ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। 9 और 10 आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी ईजी है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का आपको क्या बताना है, स्नोनेम बताना। आप चेक कीजिए कि मतलब वीक होना, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कोर्स में पढ़ा दिया है। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो यहाँ पर है और जो मैंने कोर्स में ना पढ़ाया हो। मेरा मेन फोकस क्या रहा है, जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबसे पहले मैं वो फिनिश कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अलग से और मटेरियल पढ़ाया आपको, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब वीक होना, ठीक है। फ्रेल, इसको हम फ्रेल भी बोल देते हैं, ठीक है। फर्म जो FIR में लिखा हुआ है ये मजबूत होना, ठोस होना, ठीक है। तो फॉल, गंद स्मेल वगैरह आना, ठीक है। तो ये तो नहीं आ सकते आपके, तो फ्रेली आंसर इसका रहेगा। 12th क्वेश्चन देखिए, क्लींस, जैसे आपने देखा होगा कि हम फेस वॉश करते हैं, ठीक है, फेस पे, तो पहले पहले क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग का मतलब क्या रहेगा, क्लींस का मतलब प्यूरिफाई करना, साफ सुथरा करना, ठीक है। आइडलाइज नहीं आ सकता, ठीक है। पोल्यूट नहीं आ सकता, कमेंट नहीं आ सकता, प्यूरिफाई आएगा, ठीक है। प्यूरिफाई करना, क्लीन करना, ठीक है। होप सो देखिए आपके दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे। 11th एंड 12th क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 क्वेश्चन, ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब क्या होता है, रिच होना। वो आपकी क्वालिटीज़ हो सकती है, आप वेल्थ से हो सकते हो, लेकिन इसमें जो हाई चांसेस रहते हैं वो आपकी हेल्थ से होते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ओपुलेंस हैं आप, ठीक है, अपनी फील्ड के अंदर रिच हैं आप। तो इसका क्या रहेगा, वर्थ नहीं आ सकता, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं आ सकती, डेप्थ का मतलब हो ही नहीं सकता, एंटोनियम में तो कम ही आ गया, ठीक है, और वेल्थ, इसका आंसर वेल्थ रहेगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। 16, ओडिशियस मतलब जो, इसका मतलब क्या रहेगा, स्नोनिम्स आपको बताने हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, इसका मैंने आपको कैसे याद करवाया था, सपोज करो आपके पास ओडी है, आप दूसरों को चिढ़ा रहे हो, ठीक है, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। आई थिंक सो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास ओडी है, आप ओडी लेके आए घर पे, जिससे जो आपके पड़ोस वगैरह हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो चिढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो आप सबको, उन सबको, ठीक है। तो इसका डिसरिस्पेक्ट रहेगा। ये भी मैंने करवाया आई थिंक सो आपको पेड कोर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया, ठीक है। 16 देखिए, एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डैश ए क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लेनेट। अभी देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके, ठीक है। ब्रोट अवे, ब्रोट आउट, ब्रोट अबाउट, ब्रोट अलोंग, इसका क्या मीनिंग रहता है ये बारे में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रोट अलोंग, सबसे पहले ये देख लेते हैं, नहीं स्टार्टिंग से करते हैं। ब्रोट अवे, ब्रोट अवे क्या होता है, टू मूव समथिंग और समवन अवे फ्रॉम प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस है वहाँ से कुछ चीज़ लेके जाना, ठीक है। समथिंग, समवन, कुछ भी हो सकता है वो, अवे फ्रॉम ए प्लेस, ठीक है। ब्रॉट आउट, ठीक है, कुछ नया प्रोड्यूस करना, कुछ नया पब्लिश करना। सपोज करो आपने आज एक नई बुक पब्लिश करी, ठीक है, टू प्रोड्यूस करना, पब्लिश करना, सब समथिंग न्यू, ठीक है। एंड थर्ड, ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट का मतलब क्या रहता है देखिए, ठीक है, टू कोज, इनिशिएट करना, और मेक समथिंग हैपन, कि कुछ नया स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। सपोज करो आज आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज किया है, इनिशिएट किया है। सपोज करो आज आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ नया लाइफ में चेंज किया, इनिशिएट किया है, आगे बढ़े हैं आप। तो इसका आंसर भी यही रहेगा आपका, ठीक है। ब्रॉट अबाउट एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज, जो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज करता है, इन रेगुलर, सपोज करो ट्रीज को कट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है XYZ, ठीक है, एक क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट डाल रहा है हमारे, ठीक है। एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज हैज ब्रॉट अबाउट ए क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लैनेट, ठीक है। जो आपके ब्रोट अवे हैं, तो देखिए आप कुछ दूर तो नहीं लेके जा रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ब्रोट आउट, आप कुछ नया पब्लिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रोट अलोंग क्या मतलब क्या रहता है, आप साथ जा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कि मतलब, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रोट अबाउट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। होप्स आपको देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको सभी आ गए होंगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। अभी देखिए जो क्वेश्चंस थे ये वाले, ठीक है, 5th 16 के आसपास, इसके बाद जो भी थे वो एक पैसेज था, ठीक है। पैसेज मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो मैंने कंपाइल कर दिए हैं। अभी हम एक क्लास ले लेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पैसेज आए हैं हम वो सारे वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी जो भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके अंदर आपसे ऐसे पूछा गया है, आपको 150 वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखना है। 4 टॉपिक आपके पास आए हैं, ठीक है? ये एज़ इट इज़ आए हैं, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं टॉपिक क्या-क्या पूछे गए हैं इन्होंने। सबसे पहले रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन के अंदर, ठीक है, आपको रोल बताना है कंप्यूटर का और इंटरनेट का, ठीक है? नेक्स्ट देखिए पार्ट, आपको मोबाइल फ़ोन और आईपॉड के बारे में बताना है। शुड देयर यूज़ बी रिस्ट्रिक्टेड, कि उनका जो हमें यूज़ है वो कम कर देना चाहिए, ठीक है? प्लास्टिक के बारे में। और फोर्थ, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, कि ठीक है, साथ में भी ऐसे बोल सकते हैं साइंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है? आपको ये बताना है। 150 नंबर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है? तो बच्चे ने आई थिंक सो कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट ही चुना हुआ है, रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन आवर लाइव्स, ठीक है? ये अराउंड इस बच्चे ने देखिए, जो अभी मैंने काउंट किए इसके वर्ड्स, ठीक है? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कैसे काउंट करने होते हैं, ठीक है? तो अराउंड इसने 160 170 के आसपास लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। ये देखिए आपके लेटर्स आए हुए हैं, लेटर में भी देख लेते हैं एग्जैक्टली किस टॉपिक पे पूछा गया है कोर्ट ने, ठीक है? योर स्कूल रिसेंटली हेल्ड अ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, राइट इनफॉर्मल लेटर टू योर कजन टेलिंग हिम और हर अबाउट इट, ठीक है? जो आपका स्कूल है वो सिल्वर जुबली हो गया, ठीक है, उसकी सेलिब्रेशन है, तो आपको लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर अपने कज़न को, और आपको इन्फॉर्म करना है लाइक दैट कि कब ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ठीक है? कब जैसे फाउंडेशन हुई थी, कौन चीफ गेस्ट आ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये आपके और में एक और है, ठीक है? यू आर ए प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल नेचर क्लब, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट इनवाइटिंग हिम और हर टू द चीफ गेस्ट ऑफ एनुअल फंक्शन इन द क्लब, गिव सम डिटेल्स अबाउट योर क्लब एनुअल फंक्शन, ठीक है? देखिए आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल स्कूल क्लब के, ठीक है? आपको लेटर लिखना है हमारे सीएम को, जो हमारे स्टेट के सीएम को, ठीक है? तो वो इनवाइट की जिससे वो इनवाइट की जा सके, ठीक है? उनको आप अपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते हैं अपने एनुअल फंक्शन के अंदर, ठीक है? साथ में देखिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बच्चे इसे मिस कर देते हैं, ठीक है? देखिए, गिव सम डिटेल्स अबाउट योर क्लब, आपको अपने क्लब के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपका क्लब कब बना, फाउंडेशन कब हुई, कितने मेंबर्स हैं, आपका मोटिव क्या है, क्लब के जैसे फाउंडर कौन है, ठीक है? प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है, कब बना, आपका मोटिव क्या है, अभी तक कितने बच्चों ने इनिशिएट किया आपके क्लब के अंदर, ठीक है? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप कौन-कौन से इवेंट्स करवा रहे हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग। साथ में एनुअल फंक्शन के बारे में भी, जैसे अब अगर आप इतने वीआईपी पर्सनैलिटी को बुला रहे हैं, तो स्पेसिफिक आप टाइम शेड्यूल भी बताओगे, ठीक है? तो हम ये कैसे करवाते हैं, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो आपको डिटेल में बताना होता है ये चीज़ें, ठीक है? होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी। अभी देखिए आपकी प्रेस आई हुई है, एग्ज़ाम में मैं बच्चों को पता भी है, मैंने बहुत बार करवाया भी है, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री के नंबर ही रहते हैं मतलब ये तो, ठीक है? अब बहुत सारी मेरी वीडियोज़ भी पड़ी हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर करवा रहा हूँ उससे बार कुछ भी नहीं आएगा। प्रेस से आपको 1/3 में लिखनी होती है, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी, आप चेक कर लेना एग्ज़ैक्टली क्या-क्या है, ठीक है? देखिए होप्स आपको पेपर करके काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है? डिसेंट था, काफ़ी ईज़ी था, इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है? देखिए वो बच्चे का लक भी रहता है, पेपर कभी-कभी हार्ड भी आ जाता है, तो ईज़ी भी आ जाता है। वो शिफ्ट के ऊपर रहता है कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, ठीक है? अभी देखिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन भी दिया है, ठीक है? जो भी हेड ऑफ़िस पे अभी लगे हुए हैं। साथ में डेली बेस पे मैं मॉर्निंग में द करंट अफेयर शो के नाम से क्लासेस भी ले रहा हूँ। अराउंड 30 टू 35 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखिए इससे पहले मैंने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जीएस का सेशन भी लिया था, ठीक है? जनरली मैंने आपको बताया था आउट ऑफ 50, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और कोई फिक्स नहीं रहता कि 25 का पूछेगा, 26 का पूछेगा, 24 का पूछेगा। वो रैंडमली कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है? देखिए हर एक टीचर एक्सपेक्टेड बताता है कि हाँ, 6 महीने कर लो, 8 महीने का कर लो, 10 महीने का कर लो, ठीक है? जो मैं इसमें सेशन लेता हूँ, काफ़ी यूनिक तरीके से लेता हूँ, पूरे यूट्यूब पे वो चीज़ है ही नहीं। आपने जो भी वीडियोज़ देखी होंगी वहाँ पर ये रहा होगा कि मंथली बेस पे, ईयरली बेसिस पे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं इसमें 24 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, 25 के भी, 26 के भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक सेशन लगा के देखिए,
डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप कुछ नया सीख के ही जाओगे, ठीक है? और क्लास में ये आप सारे याद कर लो क्वेश्चंस, ठीक है? मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, द करंट अफेयर 10 मिनट शो, ठीक है? एक बार करके देखिए, डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएँगे। इसका प्लस पॉइंट एक और है, अभी देखिए जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैं फाइनलाइज़ करता हूँ, जो भी क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है? साथ में देखिए जिन बच्चों को कोर्स वगैरह जॉइन करना है, हमने ऑलरेडी कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। देखिए सबसे नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, जॉइन बिफोर द नोटिफिकेशन एंड स्टे अहेड ऑफ अदर्स, ठीक है? जब नोटिफिकेशन आएगा, तब हर घर में बच्चा पढ़ेगा, ठीक है? तो काफ़ी बच्चों का इस चीज़ का वेट है कि सर वैकेंसी कब आएँगी, नोटिफिकेशन कब आएगा? लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तब नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? वो ये सोचते हैं कि सर हमारा 70 से 80% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम ऑटोमैटिकली हज़ारों बच्चों से पहले आगे निकल जाएँगे और ये फैक्ट भी है। उस टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम बच्चा ये सोच रहा होगा मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से ना पढ़ूँ? लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, जो अभी से मेहनत कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर मेरे साथ, ठीक है? क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर आप मेहनत कर रहे हैं दूसरे बच्चों से ज़्यादा, तो एग्ज़ाम वाले दिन वही मेहनत आपकी काम आएगी, ठीक है? साथ में देखिए अगर मैं आपको कुछ मोर इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इसमें में देखिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के। इसमें मैंने जीएस के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है? आपको एनालाइज़ भी किए हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है? साथ में जिन बच्चों को कोर्स जॉइन करना है, हमने 2 क्लासेस यूट्यूब पे एज़ अ डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क 2026, ठीक है? एज़ अ डेमो जिन बच्चों को डाउट रहता है कि सर आप प्लीज़ डेमो दे दीजिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है? और जो मैं बेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में बता रहा था, वो आपकी यहीं रहेंगी। प्लेलिस्ट है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? तीनों लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेक करना एक बार। ठीक है? साथ में अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए एग्ज़ैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, कौन-सा एग्ज़ाम है जो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर कोई किसी गर्ल्स का ठीक है, तो ये डर रहता है कि सर हमारी रीज़निंग वीक है, हमारी मैथ वीक है। आपके 2 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं यहाँ पर, ओनली जीएस, ओनली इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट ही रहेंगे आपके, ठीक है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़ है, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। साथ ही जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल करना है, ठीक है? इस कोर्स में इनरोल करना है, आप इसी इंक्वायरी नंबर पे बात कर सकते हैं, 9991503559, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।